चैप्टर 11% चल रहा है, उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले देखते हैं होता क्या है। जैसे कभी हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, है ना। तो जब हम उधार लेते हैं तो उसको हम जब पैसे वापस करते हैं तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी हम लोग देते हैं उस पैसे के साथ में। तो वो हमारा क्या होता है, जो हमने ब्याज दिया जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो हम एक्स्ट्रा मनी उसको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो ऐसे ही कभी कभी जब हमें बड़े लोन्स लेने होते हैं, हाउस लोन, कार लोन, तो हम ये कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। तो बैंक हमें उसके लिए पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि आपको इस टाइम पीरियड तक ये मनी जो है, अमाउंट जो है वो हमें वापस करना है, और उसमें हमें इंटरेस्ट भी बताते हैं कि इस ब्याज के साथ आपको हमें ये अमाउंट वापस करना है। ठीक है, तो और जैसे हम लोग, आपको पता है सबके बैंक्स में मम्मी पापा के अकाउंट होते हैं, तो वो पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो उसके साथ में हमें जो है इंटरेस्ट भी मिलता है। जब हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उसके लिए क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कौन सी ऐसी टर्म्स जुड़ी और उन चीजों का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, द मनी बोरोड, वो पैसा जो हमने उधार लिया है या फिर वो पैसा जो हमने बैंक में जमा किया है, तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही टाइम क्या होता है, द ड्यूरेशन ऑफ मनी इज बोरोड, कि किस टाइम पीरियड तक के लिए जो मनी है वो बोरो की गई है, कितने समय के लिए बोरो की गई है, उसको हम टी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ईयरली या मंथली, जिस तरीके से हमें जो हमने मनी उधार ली है, बोरो की है, उस पर हमें कितना जो है इंटरेस्ट रेट हमें पे करना है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करना है, वो हमारा आर से डिनोट होता है। तो ये तीनों टर्म जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड होती है। जैसे हमारा अमाउंट क्या होता है, हमारा अमाउंट जो टोटल अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल, जो हमने अभी ऊपर देखा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि हमने हमारा जो पैसा था इतना था या इतना उधार लिया, और उससे एक्स्ट्रा जो मनी है जो वो होती है हमारी इंटरेस्ट, तो वो मिलके क्या बनेगा, हमारा अमाउंट बनेगा। ऐसे ही अगर हमें कभी प्रिंसिपल का पता लगाना है कि हमने कितना पैसा जो है जमा किया था या उधार लिया था, तो हम टोटल अमाउंट में से क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, या फिर हमें इंटरेस्ट पता लगाना है तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो ये जो तीनों टर्म्स है हमारी ये आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, तो हम अभी एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द अमाउंट, हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे अमाउंट पता लगाना है, पेबल इफ द इंटरेस्ट ऑन रुपीज, और हमारा पैसे कितने हैं हमारे पास, रुपीज 2500, और इंटरेस्ट कितना है हमारा, रुपीज 50। तो हमें हमारा अमाउंट पता लगाना है। तो जैसे पहले हमें जो जो चीजें दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रिंसिपल दिया है P, कितना दिया है, रुपीज 2500, इंटरेस्ट दिया है हमें रुपीज 50। ठीक है, और अब हमें पता लगाना है अमाउंट। तो हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था यहाँ पे 2500 रुपीज, और ये था हमारा 50। तो जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना टोटल अमाउंट आ जाएगा, 2550 रुपीज। तो इस तरीके से हम, हो सकता है हमारे किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिसिंग हो या प्रिंसिपल मिसिंग हो, तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज करके वो चीजें भी पता लगा सकते हैं। अब एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखते हैं। बेटा वर्ड प्रॉब्लम का देखो क्वेश्चन कैसे करना है। अमिता बोरो रुपीज 6000 फ्रॉम अ मनी लेंडर, अमिता ने जो है कितने रुपीज बोरो किए, 6000 बोरो किए। ठीक है, एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज 9% पर एनम, और जो उसकी इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, 9% है। फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट पता लगाना है कि कितना पे करना है। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा जो उसने बोरो किया है, रुपीज 6000। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट कितना था हमारा, जो अभी हमने ऊपर परसेंटेज देखी है वो थी 6%, 9% ऑफ रुपीज 6000। तो ये हमने देखा था कि जब हमें यहाँ पे परसेंटेज में दिया होता तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 9 अपॉन परसेंटेज को हटा के 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन और 6000। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 9 और 6
54 और ये कितना बना हमारा 540। ठीक है, तो ये हमारा अभी इंटरेस्ट का अमाउंट आया है। अभी हमने इंटरेस्ट का सिर्फ पता चला है। अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना था हमारा ₹6000 और इंटरेस्ट कितना था हमारा ₹540। तो अभी कितना आंसर आ गया हमारा 6540। ये हमारा पूरा अमाउंट निकल गया। मिसेस खन्ना मेड अ डिपॉजिट ऑफ ₹20,000। अब मिसेस खन्ना ने 20,000 रुपीज जो बैंक में डिपॉजिट किए इन हर बैंक फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए किए? 3 इयर्स के लिए किए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, जो ये अब हमारा देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, ये इतना इंटरेस्ट रेट है हमारा पर एनम का। फाइंड द मनी मिसेस खन्ना विल गेट आफ्टर 3 इयर्स। और हमें क्या पता लगाना है? उसका पूरा अमाउंट को पता लगाना है कि उसको 3 साल बाद कितनी मनी जो है वो वापस मिलेगी। तो हमें पहले जो चीजें दी हुई है हम वो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है P, ₹20,000। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 7/2 पर एनम। अब ये हमें इस तरीके से दिया है तो हम इसे पहले दूसरे फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 15/2%। ठीक है, और अब हमें बताया है टाइम, और टाइम कितना बताया हमें? 3 साल का, 3 इयर्स। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट जो है वो वापस मिलेगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, तो अब पहले यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे। हमारा अमाउंट है 20,000 मल्टीप्लाई हमारा इंटरेस्ट रेट है 15/2, टाइम है हमारा 3 और हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है 100। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 15/2 हमें इस तरीके से दिया है। तो हम क्या करेंगे? उसको नीचे की तरफ लिख देंगे 20,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी ये 2 0 से 2 0 कट हो गई, 2 1 2 और ये आया हमारा यहाँ पे 100। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? ऊपर जो मल्टीप्लाई करना है हमें 100 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होता है हमारा 45। तो हमारे पास कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया? ₹4500। ठीक है, तो अब हम अपना अमाउंट निकालेंगे। अभी हमने ऊपर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया था, अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें पता है अमाउंट कितना दिया होता हमारा 20,000 रुपीज़, और हमारा जो इंटरेस्ट आया था वो आया था हमारा 4,500। तो अब हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा? 24,500 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो इसी तरीके से हमें सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन यूज करने। 2 तरीके के हमारे फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाला और एक जो हमारा ये अमाउंट वाला फॉर्मूला था। थैंक यू।